हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए बने हैं। अच्छा, यहां पर नीट रिक्वायर्ड नहीं है। इफ इन केस आपने नीट की तैयारी कर ली है और नीट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इन 10 के 10 में से कोई भी एक कोर्स आप बिना किसी नीट की टेंशन लिए परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अगर हैंड पिक्ड 10 करे हैं तो इन सभी में बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफी अच्छी जॉब्स अवेलेबल है, काफी अच्छी सैलरी की जॉब्स अवेलेबल है। तो प्लीज आज का वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखेंगे आप, मुझे प्रॉमिस करिएगा जरूर, क्योंकि देखिए बहुत बारीक बारीक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इफ इन केस मेडिकल रिलेटेड कुछ नहीं करना है आगे, या फिर करना भी है लेकिन हार्डकोर एमबीबीएस पीडीएस वगैरह नहीं करना है तो इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि बहुत ही बारीक इंफॉर्मेशन या फिर जो बोलते हैं ना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या फिर डीप इंफॉर्मेशन जो कि और कंटेंट क्रिएटर्स शेयर नहीं कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर फर्स्ट पे है हमारे लिस्ट में माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ये सभी कोर्सेज में जैसे मैंने बताया नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आप बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स के अंडर में कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी बीएससी की एक बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जो कि आप चूज कर सकते हैं बीएससी कोर्स में। होता क्या है देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में बायोलॉजी वाले जानते हैं, वैसे मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप स्टडी करते हुए आए हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी स्टडी करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब ये एनकाउंटर करते हैं ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स के साथ तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर रही है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो उनमें या फिर किसी भी तरह के कोई बीमारी वगैरह हो तो उसमें क्या इनका रोल रहता है, वो सारी स्टडी आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। अगर आप ये फील्ड चूज करते हैं तो आप एज अ क्लिनिकल रिसर्चर, रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। तो बायोलॉजी से प्यार, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्यार, प्यार इन द सेंस है स्टडी रिसर्च करने में अगर आपको मजा आता है, लैब वर्क करने में मजा आता है, क्लासरूम से ज्यादा लैब में टाइम बिताने में मजा आता है, तो ये फील्ड आपके लिए है, ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए, राइट। तो पहली लिस्ट में है माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत सारे बच्चों ने ये नाम पहली बार सुना है, लेकिन ये आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रेफर्ड करी जाने वाली बीएससी की एक स्पेशलाइजेशन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये तीन सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन से बनी है बच्चा, ये बायोलॉजी, ये कंप्यूटर साइंस और ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइन का एमेलगेमेशन है, कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इनमें तीनों चीजों का रोल है, तीनों एलिमेंट्स का, तीनों सब्जेक्ट का रोल है। यहां पर आप बायोलॉजिकल डाटा स्टडी करते हैं किसी भी पर्सन का, ह्यूमन बीइंग का, पेशेंट का। इससे होगा क्या, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि आप एक डाटा फीड करेंगे और उसकी पूरी मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पेशेंट के सामने आ जाती है, राइट। तो वो एनालाइज करना, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन, वो आईटी नॉलेज आपको गेन करना, वो बायोलॉजिकल आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करना, तो वो सारी चीजें इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको पढ़ाई जाती हैं। ये कोर्स करने के बाद आप क्लिनिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, बायोमेट्रिशियन, बायोस्टैटिशियन, प्रोग्रामर और रिसर्च एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। तो नंबर से अगर आपको प्यार है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी बैकग्राउंड है, पीसीबी के छात्र हैं और कंप्यूटर साइंस वगैरह का टच चाहते हैं, रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं आगे के 10 से 15 साल, तो ये स्पेशलाइजेशन भी काफी ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगी। देन कम्स फिजियोलॉजी। जी हाँ, बीपीटी ये कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, या फिर आप बीएससी में भी फिजियोलॉजी एक स्पेशलाइजेशन होती है वो आप ले सकते हैं। फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चा, मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं, फंक्शन ऑफ द बॉडी इन द केस ऑफ इंजरी, इलनेस और डिसेबिलिटी। देखिए ये इलनेस, इंजरी, डिसेबिलिटी थोड़ा दूर रखते हैं, प्रैक्टिकल स्पेशलाइजेशन देखते हैं, प्रैक्टिकल रोल देखते हैं इसका। हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, हमारी डेली लाइफ सिडेंटरी हो गई है, बैठकर हम सारी चीजें करते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, हमारी नेक में दर्द रहता है, अगर आपका भी रहता है तो बताना मुझे। जब भी बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, एकदम से उठते हैं तो चक्कर आते हैं, राइट। वीकनेस रहती है, रात को देर तक हम जागते हैं तो बॉडी में पेन रहता है।
ये सारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ना, 90% ऑफ द इलाज ये फिजियोलॉजिस्ट करते हैं इन सब चीजों का। तो आप भी अगर चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्यूपेशन है ये मतलब स्काई रॉकेट जाने वाला है आने वाले 10 से 15 सालों में। तो अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं तो खुद की प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। तो एज अ फिजियोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, रिसर्चर और टीचर या प्रोफेसर, आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन में भी एंट्री ले सकते हैं, आप फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है फिजियोलॉजी। ओके, एग्रीकल्चर, जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहां पर एग्रीकल्चर साइंस और उसके जितने भी रिलेटेड फील्ड होती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी वगैरह, फूड साइंस वगैरह, दुनिया भर के एग्रीकल्चर एस्पेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा पे स्केल है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि सब कुछ अब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं लोग अब पेस्टिसाइड्स भरा या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब नेचुरल चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का ही एक एग्रीकल्चर लैंड लेकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एग्रीकल्चर ऑफिसर हो या फिर एग्रीकल्चर टेक्नीशियन हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, रिसर्च साइंटिस्ट हो, फील्ड ऑफिसर हो, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो या फिर फील्ड ऑफिसर हो, डिफरेंट प्रोफाइल में एक एग्रीकल्चर का बच्चा वर्क कर सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा कैरियर ऑप्शन, जो कि पीसीबी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जो कि है बायोटेक। 2 ऑप्शन है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, जी हां, आप बीटेक कर सकते हैं, पीसीबी वाले बायोटेक से बीटेक कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं से भी बीटेक नहीं हो पा रहा है आपके प्रीफर्ड कॉलेज से, तो आप बीएससी इन बायोटेक के लिए तो बिल्कुल आपको कोई कॉलेज मना नहीं कर सकता। बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चा? बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट इंप्रूव आवर लिव्स एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ना लाइफ स्पैन को इंप्रूव करता है। जो भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करता है, राइट। जैसे अभी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि कोविड वगैरह में जो ड्रग्स वगैरह बनती है, जो वैक्सीन वगैरह बनती है, उनमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप इस फील्ड में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, बायोस्टैटिशियन, एपिडेमोलॉजिस्ट, राइट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, लेक्चरर या प्रोफेसर, आप बायोटेक के ही लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर और फूड साइंटिस्ट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। तो काफी शानदार कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में भी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेंसिक साइंस का। जी हाँ, फॉरेंसिक साइंस नाम सुनते ही देखिए मेरे नजर में तो सीआईडी आ जाता है, क्योंकि सीआईडी देखकर ही हमने अपना बहुत ज्यादा एक मतलब एक जो हमारा यंगर सेल्फ था वो निकाला है। तो वहां पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सालुंके। तो उनका क्या काम था? लैब वगैरह में जो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना और उनको टेस्ट वगैरह करना। तो आप भी अगर कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा प्रोफेशन है। प्रोफेशनल इन द फील्ड अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ साइंस टू एनालाइज द एविडेंस फाउंड एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन की जो तफ्तीश करते हैं, राइट, वो होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो यहां पर क्राइम सीन की जांच करना, सॉइल की जांच करना, ब्लड स्टेन्स, ब्लड कहाँ किसका ब्लड है, कहां पर देखते हैं ना, ग्लव्स पहनते हैं, फिर सारी चीजें उठाते हैं, वो सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स बोल रहा हूँ, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह, सलाइवा वगैरह को जांच करना, उनकी फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट करना, बोन्स, डीएनए वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई भी एक सीआईडी का एपिसोड यूट्यूब में डालिए, सीआईडी डॉक्टर सालुंके, तो आपको वो एपिसोड दिख जाएंगे। जितना अच्छा फॉरेंसिक साइंस वहां से आपको समझ में आएगी, कोई भी आपको आईआईटी नहीं समझा पाएगा, कोई भी अच्छा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी नहीं समझा पाएगा, राइट। चलिए यहां पर फॉरेंसिक साइंटिस्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, ड्रग एनालिस्ट, एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेटर, पुलिस ऑफिसर, फॉरेंसिक रिसर्चर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। तो काफी प्यारी, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी, क्राइम ब्रांच वगैरह में आप वर्क कर सकते हैं, पुलिस के साथ आप वर्क कर सकते हैं, लोकल फोर्सेस के साथ आप वर्क कर सकते हैं। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये जॉब है। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं बच्चा, आप बीबीए या फिर इसका ही दूसरा भाई बीएमएस कोर्स को कर सकते हैं। 3 साल के ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं, डिग्री कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट के आपको नॉलेज देते हैं।
मैनेज देखिए किसी भी बिजनेस ना, कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होते हैं, उनके अंदर ढेरों डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है, आपका ऑपरेशंस होता है, सप्लाई चेन होती है। इन सारे डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करना है, ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको बीबीए या बीएमएस जैसे कोर्सेज में आपको सिखाई जाती है, ताकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करें या फिर खुद की ही इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करें, तो आपको ये सारी चीजों की समझ हो, नॉलेज हो कि बिजनेस स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचाना है। ये सारी नॉलेज आपको बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज देते हैं। ये कोर्सेज कर अगर आपको जॉब करनी है तो एज एचआर मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर, बीडीएम, फाइनेंस मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज लॉ। जी हाँ, पीसीबी वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरी कंसल्टेंसी के दौरान मैंने ये नोटिस करा है कि लॉ फील्ड में कहीं ना कहीं आपका नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, इंटरेस्ट रहता है। तो इफ इन केस आप भी उन चुनिंदा बच्चों में से एक हैं जो कि लॉ फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो दो कोर्सेज, एक है बीए एलएलबी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर लॉ फील्ड का कोर्स है, जो कि आप 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड एलएलबी, बीए एलएलबी कर सकते हैं, या फिर आपको मैनेजमेंट से ही रिलेट कर लॉ फील्ड में जाना है तो बीबीएलएलबी इज अ परफेक्ट कोर्स, जहां पर आपको मैनेजमेंट प्लस लॉ फील्ड की नॉलेज मिलती है। आप ये कोर्सेज करके एज ए एडवोकेट गवर्नमेंट सर्विसेज में वर्क कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर, जुडिशरी में, लॉ टीचर या फिर लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, लीगल एनालिस्ट, लीगल रिसर्चर, लीगल एडिटर जैसी प्रोफाइल में भी आप वर्क कर सकते हैं। तो मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, बिजनेस लॉ फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इधर यू कैन डू बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी। सर एक और कोर्स है बीएससी एलएलबी, जी हाँ, लेकिन लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है जो बीएससी एलएलबी ऑफर कर रहा है तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है बच्चा, चलिए डिजाइनिंग, जी हाँ, बहुत कम लोग इन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंस के स्पेसिफिकली पीसीबी के छात्र डिजाइनिंग वगैरह में क्रिएटिव बंदे होते हैं। तो अगर आपको फैशन डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन और ऐसी स्पेशलाइजेशन में थोड़ी बहुत भी रुचि है, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कोर्सेज बीडीएस 4 साल का ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसमें आप जा सकते हैं। इस प्रोफाइल या इस जॉब को, इस कोर्स को कर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन एंड स्टाइलिस्ट, फैशन मर्केंडाइजर, इंटीरियर डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। तो काफी शानदार कोर्स है बच्चा। ये सारी बीडीएस में ही स्पेशलाइजेशन होती है। तो आप बीडीएस इंटीरियर डिजाइनिंग से, फैशन डिजाइनिंग से, फैशन टेक्नोलॉजी से, फैशन कम्युनिकेशन से, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से अपना बीडीएस कोर्स को कर सकते हैं। काफी शानदार कोर्स है बच्चा। ऐसे कोर्सेज में भीड़ कम रहती है, लेकिन अगर आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो 2-3 चीजों का मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें। एक तो आपको अपोजिशन बहुत मिलेगा। अगर मैं राइट हूं तो प्लीज 100% राइट लिखकर जरूर कमेंट करिएगा। जब भी आप अपने मन का काम करने जाएंगे, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने जाएंगे, नहीं तो देखिए 90% बच्चे वही कर रहे हैं जो उनको दिख रहा है आगे, या उनके पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके किसी कजन ने करा है, किसी फ्रेंड ने करा है, वही कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बच्चा क्रिएटिव है, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले अपोजिशन मिलेगा। हर पेरेंट्स या कहीं ना कहीं से आपको अपोजिशन मिलेगा ही मिलेगा। पेरेंट्स से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, टीचर से मिल सकता है कि इसमें स्कोप नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, क्या करेगा, जॉब नहीं लगती, ये सारे अपोजिशन मिलते हैं। लेकिन रियलिटी यह है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिसके थ्रू आपकी अच्छी जॉब नहीं लग सकती अगर आप अपने पैशन पे वर्क करते हैं, राइट। पोजीशन मिलने ही मिलने हैं। हार्डवर्क आपको एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा करना पड़ेगा। आपको अपोजिशन मिलेगा, लोग नेगेटिव बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आपको हार्डवर्क, अगर कोई बंदा 4 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा फैक्ट है अगर आप अपने पैशन की चीजें करना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। आपको सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। 2-3 चीजें मैंने गिनाई है बच्चा, इनको हमेशा जब भी अपने पैशन को परस्यू करो ना, तो बैक ऑफ द माइंड मेरी इन बातों को ध्यान में रखना कि आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, अपोजिशन मिलेगा, आपका साथ कोई नहीं देगा, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं देंगे, राइट। सेकेंड चीज, आपको हार्डवर्क नॉर्मल बंदों से ज्यादा करना पड़ेगा और आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर लोग।
ये 3 चीजें भी ध्यान रखेंगे तो आपको इजी होगा लाइफ में अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू या रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीजें देखते हुए, क्योंकि मैं जीता जागता नमूना बोलते हैं ना, वो हूं इस फैक्ट का, तो आप इस चीज का मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़िए, राइट। चलिए, साइकोलॉजी हमारी 10th ऑप्शन है बच्चा पीसीबी का, जहां पर आप फुल टाइम एज अ 3 साल का ये देखिए 2 कोर्सेज यहां पर भी मैं सजेस्ट करूंगा, बीए साइकोलॉजी या फिर बीएससी साइकोलॉजी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चाहते हैं तो बीए साइकोलॉजी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहते हैं जिसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी बोलते हैं, तो आप बीएससी साइकोलॉजी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पहला फिजियोलॉजी था, ये साइकोलॉजी है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, 2 मेजर हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फील्ड में चले जाते हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं, ड्रग एडिक्ट वगैरह होते हैं, किसी सिवियर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, उनको ट्रीट करने वाले, इलाज से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, रिहेबिलिटेशन से, मेडिसिन से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देन कम्स अ रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, राइट, कैरियर काउंसलर्स, ये अलग फील्ड होती है, राइट। दोनों में से आपको एक अपनी फील्ड चूज करनी है, ठीक है बच्चा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, जैसे मैंने बताया। सोशल साइकोलॉजिस्ट, एक नॉर्मल, जो आप सोशल, नॉर्मल तो कुछ नहीं होता क्योंकि आप डीप स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, नेचर की, आप उनके हाव भाव को समझते हैं, आप उनकी सोचने की क्षमता, आप उनके बिहेवियर को समझते हैं, तो नॉर्मल कुछ नहीं है इस फील्ड में। अगर आपको ह्यूमन माइंड को स्टडी करने में इंटरेस्ट है तो दिस इज अ फील्ड फॉर यू। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया 2 मोटी मोटी डायरेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लिनिकल, राइट, एक होता है सोशल साइकोलॉजिस्ट या फिर रिलेशनशिप काउंसलर, कैरियर काउंसलर्स वगैरह, जो कि एक नॉर्मल बंदे को इलाज नहीं करते लेकिन उनको एडवाइस वगैरह, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, राइट बच्चा। तो ये थे 10 बेहतरीन पीसीबी कैरियर ऑप्शन जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहती है, तो मेरी नजर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से जो भी आपका फेवरेट है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर आपको बताना पड़ेगा कि सर ये फील्ड साइकोलॉजी हो सकती है, फिजियोलॉजी हो सकती है, बायोटेक हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेंसिक हो सकता है। मैं डीप वीडियो बना दूंगा, कहां से करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ बस आपकी कमेंट करने की देरी है। जितने भी कमेंट आएंगे मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हम मेहनत कर रिसर्च कर आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी हमारी बातचीत, क्योंकि ये सेशन को हम बोरिंग नहीं होने देते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। पढ़ाई के अलावा, कैरियर के अलावा और कुछ हमें आता नहीं है, तो इसलिए हम उसी टॉपिक के ऊपर रहते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, यूट्यूब में तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप भी उन छात्रों या छात्राओं में इन्वॉल्व हो जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा है, तो विनम्र निवेदन है आपसे कि प्लीज, क्योंकि 70-75% बच्चे आप में से वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखिए बच्चा, मैं आपको बताता चलूं, इंडिया में जितनी एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट की जरूरत है उतनी किसी भी चैनल को नहीं है। इसलिए मेरा नहीं, किसी और का भी अगर कोई एजुकेशनल, कोई अच्छा कंटेंट, आपको नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है तो प्लीज, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेटिंग हिम और हर, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, उन पे कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी लगता है। अच्छा लगता है तो प्लीज उनको बताइए, और अगर कुछ भी बुरा लगता है ना तो उनको बताइए कि सर आप इस चीज में इंप्रूव कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस में भी कमी लगती है तो बताइए सर इसमें हम सर ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, ये चीज आपको ऐड करनी चाहिए। तो हमें क्या है, सीखने का मौका मिलता है। हम भगवान तो है नहीं, हम भी जितना ज्यादा सीखेंगे आपसे, और आपसे ही हमें सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे तारणहार जो है वो आप ही हैं। आपसे ही हम सीखेंगे, आपको ही हमें गाइड करना है, आपको ही हमें सर्विसेज वगैरह देनी है। तो ये चीजें हैं, राइट। एक और चीज, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, मेरे लिए इंस्टाग्राम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इफ इन केस आप पहले से ही हैं तो मेरा नाम है सुनील अधिकारी। अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा एक चैनल वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर एक पेज वहां पर मिल जाएगा, या प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। अगर नहीं पता लगती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। डेली के मैं कैरियर गाइडेंस के फ्री वीडियोस वहां पर शॉर्ट्स 50 सेकेंड, 55 सेकेंड, 40 सेकेंड के अपलोड करता हूं। आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। डेली वहां पर अपलोड करता हूं। प्लस अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो स्टोरीज वहां पर मैं लगाता हूं, तो स्टोरीज देखिए, और मेरे रील्स जो मैं रोज अपलोड करता हूं उनके थ्रू आपको फ्री कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूं। अगर प्रोफाइल अच्छी लगती है तो प्लीज 1 से 2 दिन फॉलो करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो अनफॉलो आप कर
किसी और क्रिएटर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेरा ये निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज अप्रिशिएट करिए, फॉलो करिए और लोगों के साथ भी हमारा काम बांटिए, क्योंकि हमारा मकसद है कोने कोने तक अपनी नॉलेज को, या ऐसी नॉलेज को जो कि स्कूल टीचर्स प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, कॉलेज टीचर्स प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जिसपे हम रात दिन वर्क करते हैं एज अ काउंसलर। ऐसे कितने काउंसलर हैं जो कि आपको हर फील्ड की इतनी स्पेसिफिक डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं? बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो प्लीज उनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।